आज के समय में अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। कई ऐसे देश हैं जो आज भी अमेरिका के कर्ज तले दबे हुए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी भारत का एक अकेला व्यक्ति जो दुनिया भर के देशों को कर्ज दिया करता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। जगत सेठ नाम के परिवार के कारण बंगाल का मुर्शिदाबाद व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। तो चलिए जानते हैं भारत के इस सबसे अमीर घराने के बारे में। इस चर्चित घराने की स्थापना सेठ माणिकचंद्र ने 17वीं शताब्दी में की थी। उनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरानंद साहू ने बेहतर व्यवसाय की खोज में बिहार की राजधानी पटना का रुख किया। यहाँ पर उन्होंने सेल्ट पीटर का बिजनेस शुरू किया। बताया जाता है कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा रुपए उधार दिया। साथ ही इस कंपनी के साथ उनके बिजनेस रिलेशन भी बन गए थे। माणिकचंद्र के इस घराने को जगत सेठ का खिताब 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। बताया जाता है कि जगत सेठ का मतलब बैंकर ऑफ द वर्ल्ड, ये एक तरह से एक टाइटल था, जिसके बाद से पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये खिताब तो फतेह चंद को मिला था, लेकिन इस घराने के संस्थापक सेठ माणिकचंद्र ही माने जाते हैं। उस दौर में ये घराना सबसे अमीर बैंकर घराना माना जाता था। माणिकचंद्र और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार मुर्शिद कुली खां गहरे मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद को बसाया। 1715 में मुगल सम्राट फारूक सियर ने माणिकचंद्र को सेठ की उपाधि दी थी। इस घराने का ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरीय भारत के महत्वपूर्ण शहरों में ब्रांच थी। अपने मुख्यालय मुर्शिदाबाद से ऑपरेट होने वाले इस घराने का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन पेमेंट, गोल्ड की खरीदी बिक्री आदि का लेन देन चलता था। सबसे खास बात ये थी कि इस घराने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंपेयर किया जाता था। रिपोर्ट के अनुसार 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से हर साल 4 लाख का लोन लेती थी। जगत सेठ घराने ने सबसे ज्यादा संपत्ति फतेह चंद के दौर में जमा की। बताया जाता है कि उस समय इस घराने की संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड थी। इसे आज के समय के अनुसार देखा जाए तो ये कुल 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के मौजूद दस्तावेज में ये बताया गया है कि उस समय जगत सेठ घराने की कुल संपत्ति इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक थी। यहाँ तक कि 1720 के दशक में ब्रिटिश व्यवस्था जगत सेठ घराने की संपत्ति से कम थी। 2 से 3000 सैनिकों को इस संपत्ति की सुरक्षा के लिए रखा गया था। बता दें कि इस घराने की संपत्ति इतनी थी कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा इस घराने का था। इसमें आज के दौर का असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। भले ही उस जमाने में जगत सेठ घराने का बोलबाला था, लेकिन कहते हैं ना, अंत सबका निर्धारित होता है। इस घराने का अंत का कारण बना अंग्रेजों द्वारा दिया गया धोखा। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्जा दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज भी है। ये इस घराने के लिए सबसे बड़ा धक्का था। 1912 तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ा बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में ये पेंशन भी बंद कर दी गई। आज के समय में इस घराने के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है।